आजादी की सुबह 1947 का भारत। 1947 में भारत एक नई सुबह के साथ उठा। सदियों तक ब्रिटिश राज के बाद देश ने आखिरकार आजादी का स्वाद चखा। ये आजादी आसान नहीं थी। बंटवारे ने बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा को जन्म दिया। फिर भी इस अराजकता के बीच आशा का उदय हुआ। भारतीय अपना भाग्य खुद बनाने के लिए तैयार थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता उभरे, जिन्होंने प्रगति के विजन के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। इसने सभी नागरिकों को समानता का वादा किया। एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र का सपना जग चुका था। एक राष्ट्र का निर्माण, राजनीति और नेतृत्व, यह एक जटिल और निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ कई बदलाव और सुधार होते हैं। भारत का राजनीतिक परिदृश्य गतिशील और जटिल रहा है। यहाँ विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का संगम है जो इसे अद्वितीय बनाता है। शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। उनके नेतृत्व ने न केवल पार्टी को मजबूत किया बल्कि देश की नींव को भी सुदृढ़ किया। उनके नेतृत्व ने भारत की घरेलू और विदेशी नीतियों को आकार दिया। नेहरू के समाजवादी दृष्टिकोण और इंदिरा गांधी की दृढ़ता ने भारत को एक नई दिशा दी। देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें पड़ोसी देशों के साथ युद्ध और आंतरिक संघर्ष शामिल हैं। 1962 का चीन भारत युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर भी भारत का लोकतांत्रिक ताना बाना लचीला बना रहा। हर चुनाव ने लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया और जनता की आवाज को सशक्त बनाया। सरकार ने सामाजिक उत्थान के लिए नीतियां लागू की, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इन योजनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार लाया। 20वीं सदी के अंत में गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। यह एक नया दौर था जिसमें विभिन्न दलों ने मिलकर सरकार बनाई और देश को नई दिशा दी। नए राजनीतिक दल उभरे जो विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन दलों ने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर लाने का काम किया। इस बदलाव ने भारतीय शासन में नए दृष्टिकोण और चुनौतियां लाईं। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया। अपनी यात्रा के दौरान भारत ने स्थिरता और उथल-पुथल दोनों के दौर देखे हैं। हर दौर ने देश को मजबूत और परिपक्व बनाया है। हालांकि लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता स्थिर रही है। यह प्रतिबद्धता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्र राजनीतिक रूप से विकसित हो रहा है, बदलते समय और अपने लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो रहा है। यह विकास भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। आर्थिक विकास, सुधार और विकास। भारत की आर्थिक यात्रा संघर्ष और प्रगति दोनों से चिह्नित रही है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ एक ऐतिहासिक क्षण आया। सरकार ने ऐसे सुधार पेश किए जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। इससे तेजी से आर्थिक विकास हुआ और भारत एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में बदल गया। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले और एक नया मध्यम वर्ग उभरा। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता समाज के कुछ वर्गों को परेशान करती रहती है। भाग 4, शिक्षा और तकनीक के माध्यम से प्रगति। भारत की यात्रा में शिक्षा और तकनीक महत्वपूर्ण रहे हैं। शिक्षा ने न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीक ने इस प्रक्रिया को और भी तेज और प्रभावी बना दिया है। सरकार ने शुरू से ही माना कि एक शिक्षित आबादी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण के तहत कई योजनाएं और नीतियां बनाई गईं, जिनका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना था। देश भर में शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करते हुए स्कूलों और विश्वविद्यालयों के निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश किया गया। यह निवेश न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी किया गया, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। साक्षरता दर में दशकों से लगातार वृद्धि हुई है, जिससे व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया गया है। साक्षरता अभियान और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों ने उन लोगों को भी शिक्षा का अवसर दिया जो पहले इससे वंचित थे। भारत उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जहां विश्व प्रसिद्ध संस्थान दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते हैं। IIT और IIM जैसे संस्थान न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने
वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाई है और तकनीकी पार्कों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। सॉफ्टवेयर विकास से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसरो के सफल मिशनों ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। सस्ती तकनीक की उपलब्धता ने लोगों को जोड़ने और नवाचार को चलाने वाले डिजिटल डिवाइड को पाट दिया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। सरकार शासन में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है। डिजिटल गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। डिजिटल पहचान और मोबाइल भुगतान जैसी पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। आधार कार्ड और मोबाइल पेमेंट ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। भाग 5, सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक मान्यता। भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और विविध है, जो सदियों पुराने इतिहास और परंपरा को समेटे हुए है। यह विविधता न केवल भारत के भीतर बल्कि विश्व भर में भारतीय संस्कृति की पहचान को मजबूत करती है। शास्त्रीय नृत्य रूपों से लेकर प्राचीन शास्त्रों तक भारत का सांस्कृतिक ताना बाना राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक प्रशंसा का स्रोत है। भारतीय नृत्य, संगीत और साहित्य ने सदियों से अपनी अनूठी पहचान बनाई है और आज भी यह परंपराएं जीवित हैं। भारतीय सिनेमा, संगीत और साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। बॉलीवुड, जो भारतीय फिल्म उद्योग का प्रमुख हिस्सा है, ने अपनी रंगीन और जीवंत प्रस्तुतियों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों का दिल जीता है। बॉलीवुड फिल्में अपनी जीवंत कहानी और आकर्षक संगीत के साथ दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लेती है। इन फिल्मों में न केवल मनोरंजन बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति की झलक भी मिलती है। भारतीय लेखकों ने देश की साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीते हैं। उनकी रचनाएं न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जाती हैं, जिससे भारतीय साहित्य को एक नई पहचान मिली है। योग और आयुर्वेद जैसी भारत की प्राचीन प्रथाओं ने शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हुए वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। आज दुनिया भर में लोग इन प्रथाओं को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना रहे हैं। देश की आध्यात्मिक विरासत दुनिया के सभी कोनों से साधकों को आकर्षित करती रहती है। भारतीय आश्रम और मंदिर ध्यान और आत्म खोज के केंद्र बन गए हैं, जहां लोग शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में आते हैं। वैश्विक मंच पर भारत विकासशील देशों की आवाज के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में भारत की भागीदारी ने उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बना दिया है। शांति स्थापना मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसके योगदान को व्यापक मान्यता प्राप्त है। भारतीय शांति सैनिकों ने विभिन्न देशों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत ने भी विश्व पटल पर उसके कद को बढ़ाया है। आर्थिक सुधारों और तकनीकी प्रगति ने भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो भविष्य में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।